मेरे YouTube चैनल मास्टर सलीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री NCERT 9th क्लास की स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का, जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री, 10th क्लास की केमिस्ट्री पूरी आपको अच्छे तरीके से वीडियो के द्वारा करवाएंगे। धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज पहला लेक्चर है, तो सबसे पहला जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखते होंगे कि जो आपके चारों तरफ क्या है, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, अलग अलग टेक्सचर के चीज़ें प्रेजेंट है। तो उन्हीं चीज़ों के द्वारा क्या है, यूनिवर्स बनी हुई है, और उन्हीं को क्या है, मैटर बोला जाता है। ठीक है, तो मैटर क्या है, जो जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स के अंदर वो क्या है, किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है, जिसको साइंटिस्ट ने किसका नाम दिया, मैटर का नाम दिया। जैसे एयर है, हम सांस ले रहे हैं, फूड है जो खाते हैं, क्लाउड्स है, स्टार्स है, प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसके बाद जो फिलोसफर थे उन्होंने क्या कहा था, अभी जो मैटर है वो 5 मटेरियल्स का बना हुआ है, ये 5 बेसिक एलिमेंट का बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट? एक तो अर्थ है, एयर है, फायर है, स्काई है, वाटर है। तो ये क्या है, जो लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स है उनसे क्या है, बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जो मैटर है वो उस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जो मॉडर्न डे है, साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो मैटर है उनकी क्लासिफिकेशन की है। और जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे की है? तो जो क्लासिफिकेशन है वो उनके नेचर के बेस पे की है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और केमिकल नेचर के बेस पे। ठीक है, तो केमिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या है, जो मैटर है वो 2 टाइप के मैटर है। एक तो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर क्या है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जो मैटर है वो क्या है, पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अब जैसे कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, वो किससे बनी होती है? ईंटों से बनी होती है। उसके अंदर क्या है, जो डोर्स होते हैं वो वुडन के बने होते हैं। और जैसे सरिया लगता है और ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट है, बजरी है, या जो सैंड है, ठीक है, ये सारे क्या है, कोई भी मैटर है वो क्या है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। जैसे इन्होंने ये एक्टिविटी कर रखी है, तो इसके द्वारा हम क्या है, अब जो वाटर है उसके अंदर हम अगर साल्ट को डिज़ोल्व करेंगे, मतलब वाटर के अंदर क्या है, नमक डालेंगे, तो इससे क्या होता है, जो नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, वाटर के अंदर जो स्पेस होता है, जो वाटर पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या है, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, जो सोल्ट है हमें दिखाई नहीं देता। तो इस कारण हम कह सकते हैं भी, जो मैटर है वो किसके बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब जो ये बात तो होगी भी, जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। उसके बाद क्या है,
अब जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। तो जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। अब जो कुछ एक जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका साइज़ अलग होता है, कुछ एक का अलग होता है। तो इन्होंने एक एक्टिविटी कर रखी है। तो उसमें बताया गया है अभी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। वो वाटर के अंदर, मतलब अगर हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, जैसे इन्होंने क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या है, डिज़ोल्व कर रखा है। तो उसका हमें कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके जो पार्टिकल है वो दिखाई नहीं दे रहे। तो इस कारण हम ये बोल सकते हैं भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनको हम देख भी नहीं सकते। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब इतने स्मॉल होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल है उनके एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस होता है। अब जैसे इन्होंने एक्टिविटी कर रखी है 1.1 एंड 1/2, इसमें क्या बताया गया है भी जो शुगर है, साल्ट है, डेटोल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, वो क्या है, वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली जैसे हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, नींब जैसे मान लेते हैं हम पानी ले लिया, उसके अंदर हम चीनी डाल रहे हैं, तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके अंदर भी स्पेस प्रेजेंट है, तो जिसके कारण क्या है, जो चीनी होती है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट होता है। उसके बाद दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग। अब एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी है भी जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, लगातार मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पोसेस। अब वो मूव क्यों करेंगे, कोई भी चीज़ है वो मूव किस कारण करती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण करती है। ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके कारण क्या है, कोई भी चीज़ है वो मूव करेगी, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम क्या है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी फास्ट मूव करेंगे। और फास्ट मूव क्यों करेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही काइनेटिक एनर्जी क्या है वो भी इंक्रीज़ होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो पार्टिकल्स क्या है वो फास्टली मूव करेंगे। तो इस कारण हम क्या है, सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, इंक्रीज होती है। अब हमने पीछे पढ़ा था भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसी कारण क्या है, कोई भी दो जैसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे चीनी के हैं या सोल्ट के हैं, वो अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो क्या है, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किसको बोलते हैं भी, कोई भी अलग अलग टाइप के जो दो पार्टिकल है उनका आपस में क्या है, इंटरमिक्स होना, उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं, उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। अगर डिफ्यूज़न
होता है तो उसके अंदर क्या था, अगर हम हीट करते हैं, मतलब जैसे क्या है, अगर हम पानी को गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं तो उसके अंदर जो चीनी होती है जैसे जल्दी मिक्स हो जाती है। तो उसी प्रकार क्या है, जो हीट होती है, हीटिंग के कारण क्या है, जो डिफ्यूज़न की जो रेट होती है वो भी फास्ट होती है, मतलब डिफ्यूज़न जल्दी होता है। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी कारण क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक रह सकते हैं क्योंकि उनके बीच के अंदर क्या होती है, फोर्स काम करती है। और वो फोर्स क्या है, एक दूसरे को जोड़े रखती है। अब जो फोर्स होती है वो क्या है, एक पार्टिकल से दूसरे दूसरे पार्टिकल्स के अंदर क्या है, अलग अलग हो सकती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए ताकि हम क्या है, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकें। और जो अगली जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर हम क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम क्या है कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है तो उसका आपको क्या है, पूरा का पूरा नंबर मिले, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और पूरी एनसीईआरटी बेस करवा रहे हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे हम आपको।